अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जेरेंट्स को। जेरेंट्स क्या होते हैं? ये बड़े इंटरेस्टिंग से वर्ड्स हैं जिन्हें अक्सर लोग, क्योंकि हम अगर नहीं जानते हैं तो हम उनको एज ए वर्ब ले रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली नाउन्स होते हैं, वो किसी चीज़ का नाम होते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लें ज़रा पहले। जेरेंट्स आर वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड, जो किस तरह से बनते हैं, विद वर्ब्स बट एक्ट एज ए नाउन, जो कि बेसिकली एक वर्ब से बने होते हैं लेकिन एक्ट एज ए नाउन। यानी कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन, वर्ब होता है मतलब जो भी हम एक्शन करते हैं उसको कहा जाता है, उसके आगे आईएनजी लगा दिया जाता है। वर्ब प्लस आईएनजी लगा के जो है ये जेरेंट्स फॉर्म होते हैं, लेकिन अक्सर लोग उसको वर्ब ही समझ रहे होते हैं, जबकि वो एज ए नाउन, एक नाम के तौर पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। किस तरह से, ये अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, दे आर ऑल्सो नोन एज वर्बल नाउन्स। तो जेरेंट्स को हम वर्बल नाउन्स भी कहते हैं। अब आप ये बात जहन में रखें कि ये बनते वर्ब से हैं, लेकिन ये बेसिकली नाउन्स होते हैं। ठीक हो गया? एग्जाम्पल जरा देखें। आई लव टू डू शॉपिंग। अब कहेंगे जी मैम ये शॉप के साथ उसकी आईएनजी लगा दें तो ये उसकी फोर्थ फॉर्म बन जाती है शॉपिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे शॉपिंग जो है, खरीदारी करना जो है, वो किसी चीज़ का नाम है। अगर मैं कहूँ ना कि आई एम शॉपिंग, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, इसका मतलब ये कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं खरीदारी कर रही हूँ। वो वाला जो शॉपिंग है वो क्या होगा? वो होगा एक वर्ब। लेकिन आई लव टू डू शॉपिंग, यहाँ पे मुझे क्या करना बहुत पसंद है? शॉपिंग करना, खरीदारी करना। तो ये हो गया किसी चीज़ का नाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। गोइंग टू पार्टीज इज फन। क्या चीज फन है? गोइंग, कहाँ जाना? पार्टीज में जाना। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, स्विमिंग इज ए गुड हॉबी। तैराकी एक अच्छा मशगला है। स्विमिंग। अब आप कहेंगे मैम ये तो हमें लगता है कि ये एक वर्ब है कि कोई कुछ कर रहा। आईएनजी जब हम वर्ब के साथ लगाते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये काम हो रहा है, उसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तैराकी एक चीज का नाम है। अगर मैं कहूँ ना कि आई एम स्विमिंग, मैं तैराकी कर रही हूँ, जब तो ये उसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनती है वर्ब की आईएनजी के साथ। लेकिन यहाँ पर हॉबी जो है, एक अच्छी हॉबी क्या है? उस हॉबी का जो नाम है वो है स्विमिंग, तैराकी, जिससे हम, और ऐसे सारे नाउन्स को हम कहते हैं जेरेंट्स। ये वर्ब के तौर पर कंसीडर नहीं होते, ये नाउन्स होते हैं। जरा नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ही इज बिजी रीडिंग द पेपर। वो क्या पढ़ने में मसरूफ है? रीडिंग द पेपर, पेपर पढ़ने में। अब यहाँ पर जो वर्ब है ना वो है बिजी, कि वो किस चीज में मसरूफ है, और वो जो काम करने में मसरूफ है उस काम का नाम क्या है? दैट इज रीडिंग द पेपर। वो पेपर पढ़ रहा है। तो यहाँ पर रीडिंग भी क्या होगा? एक जेरेंट होगा। एज ए वर्ब ये एक्ट नहीं कर रहा, ना ही ये वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। यहाँ पे ये सिर्फ एक जेरेंट है, एक चीज का नाम है। देखिए जी नेक्स्ट, रनिंग इज ए गुड वे टू कीप फिट। जो है भागना जो है अपने आप को सेहतमंद रखने का अच्छा तरीका है। अब रनिंग, अब आप कहें जी अगर मैं ये बोलती ना कि ही इज रनिंग, वो भाग रहा है, तो वहां पर जो ही इज रनिंग में जो रनिंग है वो होता एक वर्ब विद आईएनजी फॉर्म, कि वो भाग रहा है। हमें पता चलता कि वो क्या कर रहा है, ये होता उसका एक्शन। यहाँ पर रनिंग एक चीज का नाम है जिसको करने से हम हेल्दी रह सकते हैं, वो चीज है रनिंग। तो यहाँ पर क्योंकि ये उस चीज का नाम है तो हम इसको कहेंगे कि ये एक जेरेंट है। यहाँ पर ये एक वर्ब के तौर पे यूज नहीं हुआ है। अब आपको पता है कि जो नाउन्स होते हैं वो किसी ना किसी चीज का नाम होते हैं। तो एक और चीज जो जेरेंट्स के लिए हम किसी भी सेंटेंस में जेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, वो ये है कि इट कैन बी रिप्लेस्ड विद ए प्रोनाउन। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। आपने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, हम किसी मेल या फीमेल के बारे में भी बात कर रहे हो, अगर मैं बोलूँ शी इज़ माई फ्रेंड राबिया, शी इज़ अ गुड गर्ल, तो राबिया के लिए मैंने शी का वर्ड यूज़ किया तो वो उसका प्रोनाउन है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इन वर्ड्स को हम एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, अगर तो वो प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाएंगे
तो उसका मतलब यह है कि वो एक जेरेंड है। आई लव टू डू शॉपिंग, मुझे खरीदारी करना पसंद है। इट मेक्स मी हैप्पी, ये चीज़ मुझे खुश रखती है। तो क्या इट जो है उसने शॉपिंग को रिप्लेस कर दिया? यस, मैं ये भी कह सकती हूँ कि शॉपिंग मेक्स मी हैप्पी, खरीदारी करना मुझे खुश रखता है। गोइंग टू पार्टीज इज़ फन, पार्टीज़ में जाना जो है वो बहुत फन होता है। या इट्स अ गुड वे टू सोशलाइज, के दोस्तों से मिलना या सोशलाइज करने का अच्छा तरीका है। या गोइंग टू पार्टीज इज अ गुड वे टू सोशलाइज, तो यहाँ पे भी मैं उसको नाउन से प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकती हूँ। स्विमिंग इज ए गुड हॉबी, स्विमिंग एक अच्छी आदत है। इट मेक्स यू फिट, वो आपको फिट रखती है। अब यहाँ पे भी स्विमिंग को मैंने इट से रिप्लेस कर दिया जो कि एक प्रोनाउन है। या स्विमिंग मेक्स यू फिट, स्विमिंग आपको फिट कर देती है। तो इसका मतलब यह है कि ये भी एक जेरेंड ही है, एक नाउन है तो ही एक प्रोनाउन से रिप्लेस हो रहा है। रनिंग इज ए गुड वे टू कीप फिट, इट इज गुड टू कीप यू हेल्दी, आपको सेहतमंद रखने में ये अच्छी चीज़ है। रनिंग एक नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, तभी मैंने इसको एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया है। तो जब भी आपने किसी भी सेंटेंस में जेरेंड्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि आईएनजी फॉर्म के साथ ये कोई जेरेंड है या ये कोई वर्ब है, तो आप ये देखिए कि क्या उस वर्ड को आप एक प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वो एक प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि वो एक जेरेंड है।